अब तक तो पितामह कौरव की रक्षा करते आए हैं, परंतु अब कौरव की ढाल शेष नहीं। मैं विकोदर भीम उन पापियों का नाश करना आरंभ कर दूंगा। कौरव का नाश करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अब समय आ गया है। हाँ भ्राताश्री, जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। सूर्य उदय होते ही हम सभी इस युद्ध की समाप्ति का आरंभ करेंगे। आइए महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा स्वयं ही आपसे बात करने का मन हो रहा था। जब से ये युद्ध आरंभ हुआ है गांधारी, तुम इन दीपकों का विशेष ध्यान रख रही हो, परंतु क्यों? मेरे सभी पुत्र उस युद्ध में गए हैं महाराज, और इसीलिए मैंने इन 100 दीपकों को अपने 100 पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए जलाया है। अब ये 100 दीपक मेरे 100 पुत्रों की आयु का एकमात्र सहारा है। कहीं इन दीपकों को संभालते संभालते तुम अपने हाथ न जला लेना गांधारी। नहीं महाराज, जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है तो उसे अपने आप ही ज्ञात होता है कि उसका शिशु क्यों रो रहा है। एक पुत्र को कभी अपनी माता को अपने रुदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुझे इस बात का अनुमान हो जाता है कि इनमें से किस दीपक को तेल की आवश्यकता है और किसे नहीं, और इसके लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पूछो अपने इन दीपकों से कि मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? कौन? मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है महाराज। तात श्री के पश्चात द्रोणाचार्य हमारे पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम है। गुरुद्रोण बाहर आइए, शीघ्र बाहर आइए। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा! किसने किया ये सब पंगा? उत्तर दो मुझे, किसने किया? पांडव। आज उन दुष्टों ने मुझे पुत्रविहीन कर दिया। युद्ध की घोषणा करो। मैं उनके संपूर्ण वंश को एक साथ समाप्त कर दूंगा अंगराज। अपने पुत्र के हथियारों से
मैं प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध लूंगा मैं पांडवों का अंत कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा उन्हें। अंगराज, तुम कौरवों के सेनापति हो ना, तो आज तुम्हारे सेनापति तुम्हें आज कौरवों की विजय होगी और पांडवों की हार, और ऐसी हार जो भूत न भविष्य। आज के सूर्योदय के साथ मैं पांडवों के जीवन का सूर्यास्त कर दूंगा। चलो मेरे साथ। अब किस बात की प्रतीक्षा है अंगराज? सूर्योदय होने वाला है, चलो मेरे साथ। परंतु आप तो एक सूत पुत्र के अधीन युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे आचार्य। परंतु यह समय स्पष्टीकरण देने का नहीं अंगराज, यह समय है स्पष्ट प्रहार करने का, केवल और केवल आक्रमण करने का। तो यह समय भयभीत होने का भी नहीं है। घुमा फिरा के बातें मत करो अंगराज, जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। कहना क्या चाहते हो तुम? सत्य कहना चाहता हूं आचार्य। आपने ये युद्ध मेरे सूत पुत्र होने के कारण नहीं छोड़ा था। आप इस युद्ध से इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि आपको अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की चिंता थी। अश्वत्थामा, साथ उपहास किया तुमने। उत्तर दो। मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु मैंने ये सब आपका उपहास उड़ाने के लिए नहीं, आपको सत्य का आभास कराने के लिए किया है। मैं केवल उस योद्धा को चिंता के भंवर से निकालना चाहता था जिसकी इस समय कौरव सेना को सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके युद्ध न लड़ने का कारण मुझे आरंभ से ही ज्ञात था। पुत्र खो देने की पीड़ा से मैं भली भांति अवगत हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक योद्धा अपना कर्तव्य निभाना भूल जाए। जो आक्रोश आपने अभी दिखाया, यदि वही आक्रोश आप युद्ध भूमि में रखेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप कौरव सेना और अपने पुत्र को सदैव सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन, मैं पुत्र मोह और कर्तव्य के मध्य उलझ गया था, बहुत कुछ भूल गया था। क्षमा कर दो मुझे। गुरु द्रोण,
आप सेनापतित्व स्वीकार कर कौरवों की जीत सुनिश्चित करें और आपके पुत्र की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा वचन है कि जब तक मैं जीवित हूं मृत्यु अश्वत्थामा के निकट भी नहीं आएगी। आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं पिताश्री, किंतु आपका पुत्र और एक शिष्य होने के नाते मैं आपको अपयश का भागी होने से बचाना चाहता हूं। पिताश्री, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि जिस क्षण आप रणभूमि में उतरेंगे उसी क्षण आप अपने हृदय से मेरे प्रति पुत्र मोह को त्याग देंगे और पूर्ण रूप से युद्ध को समर्पित हो जाएंगे। वचन दीजिए पिताश्री, मुझे वचन दीजिए। मैं वचन देता हूं। मैं वचन देता हूं। सूर्योदय होने वाला है। आओ युद्ध की तैयारियां करें। मुझे गर्व है कि मैं सेनापति द्रोणाचार्य के ध्वज के नीचे युद्ध करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मित्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा हर एक निर्णय मेरे ही हित में होगा। अद्भुत अंगराज, अद्भुत। आप तो कुशल नीतिकार निकले। नहीं, मेरा मित्र नीतिकार नहीं है, वो तो एक कुशल संचालक है, एक कुशल सेनापति है। कर्ण, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर से युद्ध लड़ रहे हो। पार्थ, आज तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए और दृष्टि केंद्रित।
भी मुझसे कुछ मांगने आई हो सुप्रिया? जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकते अंगराज। क्या चाहिए तुम्हें? एक माता अपने पुत्र का जीवन मांगती है। मेरे पुत्र हुसैन का जीवन मांगती हूँ मैं आपसे। दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इतने बड़े दानवीर भी नहीं हैं आप अंगराज। इसलिए अनुमति मांगने आई, जाने की अनुमति। मुझे समय चाहिए, तब तक जब तक मुझे आपको देखकर मेरे पुत्र की याद आनी बंद हो जाए। ठीक है, यदि तुम्हें समय चाहिए तो तुम्हें समय मिलेगा, परंतु एक दिन तुम्हें भान होगा कि यहाँ इस युद्ध में केवल तुम्हें ही सहारे की आवश्यकता नहीं है सुप्रिया। और जब तुम्हें इस बात का स्मरण होगा, आशा करता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए समय हो। युद्ध का 11वां दिन। क्या सोच रहे हो भीम? कौरवों की गिनती कर रहा हूं ज्येष्ठ, जिनका मैं आज से अंत करना आरंभ करूंगा। कौन का है? आचार्य द्रोण, युद्ध आरंभ होने वाला है, परंतु मित्र कर्ण कहां रह गया? कहां है वो? संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। मैं तो चिरंजीवी हूं, तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे। कर्ण बनोगे। कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़। छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तक।
नकुल, व्यू का घेरा मत तोड़ाओ। ठहरो नकुल, ठहरो। सहदेव, हमें नकुल की सहायता के लिए उसके पीछे जाना होगा अभी। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है, महारथी कर्ण। मेरा मित्र आ गया। सज्ज हो ना पार्थ। इतने वर्षों पश्चात वो समय आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। और मेरे लिए ये दूसरा अवसर है। विराट में मैं तुम्हें परास्त कर चुका हूं, आज पुनः इस कुरुक्षेत्र में परास्त करूंगा। नहीं अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम होगा। हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु। देवराज इंद्र की अमोघ वाष्पी शक्ति। आज तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है अर्जुन, कि मैं तुम्हारे पिता के दिए गए अस्त्र से तुम्हारा ही वध करूंगा।
सावधान अर्जुन! यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो एक प्रश्न सदा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा कि हम दोनों में से कुशल योद्धा कौन है। किस प्रश्न की बात कर रहे हो अंगराज? यदि मैं इंद्रदेव के दिए गए अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता हूं तो सभी ये कहेंगे कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करने में भयभीत हो गया, इसलिए मैंने युद्ध के आरंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, तुम्हें स्मरण है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमने मेरे पुत्र को गौरवपूर्ण अंत दिया, तो मैं भी तुम्हें गौरवपूर्ण अंत दूंगा, और उसका आरंभ मैं इसी क्षण करता हूं। तुम्हें जिस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करना है तुम कर सकते हो कर्ण, क्योंकि मुझे स्वयं के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुमसे अधिक कुशल योद्धा हूं। शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन अधिक कुशल है। सावधान पार्थ, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सबसे कुशल प्रतिद्वंदी खड़ा है। गंगा पुत्र केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु कर्ण तुम पर प्रहार करेगा और तुम्हें उसके प्रहारों से सावधान रहना है। स्वयं को बचाना है पार्थ। यदि युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना हो तो अपने क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो। पिताश्री, आपके इस पुत्र को किसी दिव्य कवच की आवश्यकता नहीं है।
हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा लक्ष्य वो 100 कौरव भाई है, तुम लोग नहीं। दुर्योधन, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भीम को खोजना होगा, क्योंकि वो अवश्य तुम्हारे भाइयों का संहार करने का प्रयत्न करेगा। दुर्योधन। ठीक है मामाश्री। वैसे भी भीम को परास्त करके उसके घमंड को तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम पांडवों का अंत करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो, परंतु इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं है ना? द्रोणाचार्य, अब आप हमारे सेनापति हैं, आप भीम से द्वंद्व करके उसे रोकिए। उस भीम के लिए मैं ही पर्याप्त हूं और किसी को उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि तू मेरा एक ही प्रहार में अंत कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, तो जाओ, जाकर अपने भाइयों को अपने मृत्यु के लिए आमंत्रित करो। जाओ। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे हाथ से बाहर हो रहा है। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे पास से बाहर हो रहा है। आदेश करें अंगराज। जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए। आगे बढ़ो सत्यसेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला, और
परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं। आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व की। चलो साथ ही। किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके। बोलो किसका? ये साहस मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भय और भीम को तुम कौरव भाइयों से अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद्व कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ जाओ, जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। मेरे साथ द्वंद्व करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य, परंतु एक योद्धा भी हूं। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं? क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास अलग। परंतु द्वंद्व में आगे जाने का अब एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद्व करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा, तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो करो अपनी मंशा पूरी।
अंग्रेज। तू नहीं मानेगा बालक, नहीं मानेगा तू। तो ठीक है, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। अंगराज, कुशल तो हैं आप? हाँ, परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए ये अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ।
अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण। तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो कर्ण। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्ध भूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार्थ। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार्थ कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गए। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर, और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं? वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने भीम नहीं, तुम्हारा काल खड़ा है। भीम, तूने क्या किया? कहाँ चले काकाश्री? वंद अभी शेष है। मेरे मार्ग में मत आ बालक, हट जा।
मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य। उनकी सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी। ये अवश्य ही कोई अपशगुन है। महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से, ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम? ये क्या किया? समर्थ है तो आकर मुझसे लड़। मेरे भाइयों का रथ क्यों मार रहा है? कायर की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है। ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हाँ, मैं स्वीकारता हूं कि मैं ये द्वंद अपूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा अर्जुन। तुम ये समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण।